नमस्ते बच्चों, आप सुश्री क्लासेस अटेंड कर रहे हैं ना। आज हम क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन में चैप्टर 2 व्यवसायिक संगठन के स्वरूप का अगला टॉपिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है साझेदारी या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप या साझेदारी का अर्थ है जब दो या दो से अधिक लेकिन अधिकतम 20 और बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 व्यक्ति किसी वैधानिक व्यवसाय को लाभ के लिए चलाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे लेकिन वो अधिकतम 20 हो सकते हैं, लेकिन यदि बैंकिंग का व्यवसाय है तो अधिकतम 10 व्यक्ति। यदि कोई वैधानिक व्यवसाय, जरूरी है वे कानूनन सही हो, ऐसा व्यवसाय लाभ कमाने के लिए मिलकर चलाते हैं तो उसे साझेदारी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के लोग हैं। किसी के पास पूंजी है, किसी के पास योग्यता है, किसी के पास क्षमता है, कोई प्रबंध योग्यता रखता है, कोई अनुभव वाला व्यक्ति है, कोई व्यवहार कुशल व्यक्ति है। तो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग गुणों को मिलकर यदि वो संयुक्त रूप से उपयोग करें तो वो साझेदारी है। अलग अलग गुणों का एक साथ उपयोग करना साझेदारी है। यानी किसी के पास पूंजी है लेकिन वो उसका ठीक से उपयोग नहीं करना जानता। किसी के पास बहुत अच्छा व्यवसाय करने की योग्यता है लेकिन वो उसके पास पैसा नहीं है। फिर कोई खूब अच्छा प्रबंधक है लेकिन वो अपना काम नहीं कर सकता। या किसी के पास व्यापार का बहुत अच्छा अनुभव है और कोई व्यवहार कुशल है जिसके व्यवहार से सब उससे मिलना चाहते हैं बार बार। यदि ये सब गुण एक व्यक्ति में हो तो वो तो व्यापार चला लेगा, लेकिन यदि ये गुण अलग अलग व्यक्तियों में है तो ऐसे अधिकतम 20 व्यक्ति और बैंक में अधिकतम 10 व्यक्ति मिलकर कोई भी कानून की दृष्टि से सही व्यवसाय कर सकते हैं। इसको कहते हैं साझेदारी। और साझेदारी में विकेंद्रित गुणों का एकीकरण होता है। विकेंद्रित यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग गुण जब एक साथ मिल जाते हैं तो वह साझेदारी कहलाती है। अब हम साझेदारी की परिभाषा देखते हैं कि साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच संभव है जो निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय को साझे में चलाने में सहमत हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच हो सकती है जो अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी के साथ मिलकर व्यवसाय चलाना चाहते हो लाभ के उद्देश्य से, तो वह साझेदारी है। फिर साझेदारी लिखित या मौखिक प्रसंविदा है। अब साझेदारी है तो कोई इसमें से किसी के मन में बेईमानी आ गई बीच में तो कोई भी बेईमानी कर सकता है, कोई अपने किसी वादे से मुकर सकता है। इसलिए यदि साझेदारी है तो ये लिखित में भी होना अनिवार्य है। कहीं कहीं लिखित में होती है और कहीं विश्वास होगा तो वो मौखिक भी प्रसंविदा है। ये ठहराव किया गया है कि साझेदारी किन किन लोगों के बीच है। कहीं आवश्यक हो तो उसको लिख लिया जाता है और नहीं तो मौखिक ही कुछ लोग मिलकर आपस में लाभ कमाने के लिए। और कौन सा व्यापार? वैधानिक व्यापार होना चाहिए। और व्यक्तिगत रूप से साझेदारी, इसको व्यक्तिगत रूप में साझेदारी कहेंगे। यानी ये साझेदारी व्यवसाय जो है वो यदि हम अकेले देखें तो वो एक साझेदारी कहलाएगी, लेकिन हम सामूहिक रूप से देखें तो इसको फर्म कहा जा सकता है। अब हम आगे देखते हैं साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। तो इसकी पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। जब भी साझेदारी व्यवसाय हो तो वहां दो या दो से अधिक व्यक्ति रहेंगे ही, नहीं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी।
लेकिन बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम 10 हो सकते हैं और बैंकिंग को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में अधिकतम 20 लोग हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। फिर है व्यवसाय का होना। साझेदारी के लिए वैध व्यवसाय का होना सबसे ज्यादा आवश्यक है। कानूनी रूप से जो व्यवसाय करना योग्य है वही व्यवसाय साझेदारी के अंतर्गत किया जाना चाहिए। फिर है साझेदारों के मध्य अनुबंध होना। तो जो साझेदार हैं, जो लोग मिलकर व्यापार कर रहे हैं, उनके बीच में अनुबंध कर लिया जाता है, यानी सारा कुछ तय कर लिया जाता है। ये अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। और फर्म में यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके उत्तराधिकारी स्वतः ही साझेदार का सदस्य नहीं बन सकते। फर्म में साझेदार बनने के लिए उसे अनुबंध करना पड़ता है। यानी मान लो किसी की साझेदारी या कोई साझेदार था लेकिन वो उसकी मृत्यु हो गई, तो जैसे पहले हमने देखा था कि अपने आप हो जाते थे उत्तराधिकारी, लेकिन यहाँ पर साझेदार की मृत्यु होने के बाद स्वतः ही उत्तराधिकारी नहीं बन पाएंगे। उस व्यक्ति को फिर से अन्य साझेदारों के साथ अनुबंध करना होगा। फिर है असीमित दायित्व। अब साझेदारी में ये जरूरी नहीं है कि सारे लोग काम करें। कुछ लोग अपना पैसा लगाकर दूसरा काम करने लगते हैं, कुछ लोग अपना व्यवहार और प्रबंध योग्यता के द्वारा प्रबंध किया और कुछ और करने लगते हैं। तो हो सकता है कि कहीं कहीं एक ही व्यक्ति को पूरा संभालना पड़ जाए, ये भी हो सकता है, असीमित दायित्व उसके पास हो जाए। और यदि असीमित दायित्व होने के कारण यदि हानि होती है तो वो सारे साझेदारों की हानि रहेगी, उनको अपने संपत्ति से वो हानि को पूरा करना पड़ सकता है। फिर व्यक्ति ही साझेदार। साझेदारी फर्म का पंजीयन किया जाना अनिवार्य नहीं है, पर पंजीयन के लाभों को देखते हुए साझेदारी फर्म का पंजीयन करवाया जाना चाहिए। फर्म का पंजीयन ये बता रही हूं मैं। फर्म का पंजीयन यानी साझेदारी फर्म का भी पंजीयन किया जाना चाहिए ताकि ठीक से कार्य हो सके। और व्यक्ति ही साझेदार यानी सिर्फ व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, अन्य फर्म या संस्था साझेदार नहीं हो सकती। यानी व्यक्ति ही आपस में मिलकर कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 2 फर्म या 2 से अधिक फर्म मिलकर कार्य करें। ये व्यक्ति ही साझेदार हो सकता है। फिर है हितों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध। यानी कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण शेष साझेदारों की सहमति के बिना नहीं कर सकता। यानी जो हित प्राप्त हो रहे हैं उन हितों को यदि किसी दूसरे को देना है या फिर अपना शेयर किसी दूसरे को देना है तो वो अपने मन से निर्णय नहीं ले सकता। इनमें साझेदारों की सहमति होना आवश्यक है। फिर फर्म का एक नाम। साझेदारी फर्म का एक निश्चित नाम होना चाहिए। साझेदारी इसी नाम से व्यापार करते हैं। तो आज हमने पढ़ा साझेदारी का अर्थ और परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।